क्या अमेरिका ईरान तनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर कोड्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी? सीआईए के एक पूर्व विश्लेषक के वायरल दावे ने एक नई बहस को छेड़ दिया। और अगर ये दावा सच है तो ये कितना खतरनाक हो सकता था? क्या ट्रंप ईरान को निस्तानाबूद करना चाहते थे? आइए जरा इसे विस्तार से इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। ईरान अमेरिका युद्ध खत्म हो गया है ऐसा कहना गलत होगा। बस सीज़फायर चल रहा है, लेकिन तनाव भरपूर बना हुआ है बॉर्डर्स पर। इस बीच एक वायरल दावे में कहा गया, ईरान के साथ बढ़ते तनाव के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर कोड्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। इस दावे ने ऑनलाइन दुनिया में एक बड़ी बहस को छेड़ दिया। सीआईए के पूर्व विश्लेषक लैरी जॉनसन द्वारा लगाए गए इस आरोप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सुर्खियां बटोर ली। हालांकि अधिकारियों और विश्वसनीय रिपोर्टों को अब तक इस दावे की पुष्टि करने वाला कोई भी सत्यापित सबूत नहीं मिला है, लेकिन ये खबर वायरल ज़रूर है। अमेरिका और ईरान के बीच देखिए बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक विवादित दावा ऑनलाइन चर्चा का विषय बन चुका है। इस दावे में ये कहा गया है कि मौजूदा संघर्ष के दौरान ट्रंप ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को मंजूरी देने की कोशिश की थी। हालांकि इस आरोप के समर्थन में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। देखिए, अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि ऐसी कोई घटना हुई थी। यह दावा सीआईए के पूर्व विश्लेषक लैरी जॉनसन की तरफ से आया है। उनकी टिप्पणियां सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिससे बड़े पैमाने पर बहस और अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। पेंटागन या व्हाइट हाउस की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान अभी इस पर नहीं आया है जो परमाणु हमले की मंजूरी से जुड़ा हुआ माना जाए, और इसी वजह से विशेषज्ञों ने इस आरोप को बिना पुष्टि वाला करार दे दिया है। सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि परमाणु हथियारों से जुड़े फैसले के लिए बेहद सख्त प्रक्रियाओं और कई स्तरों की मंजूरी की ज़रूरत होती है, जिससे किसी एक तरफा कार्रवाई की संभावना लगभग ना के बराबर हो। और ये कैसे काम करेगा, ये हम आपको बताएंगे। देखिए, इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि एक सैन्य अभियान के दौरान ट्रंप से जुड़ी एक अलग घटना का जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सीमा क्षेत्र में 2 F-15 पायलट्स को बचाने के लिए चलाए गए एक बचाव अभियान के दौरान ट्रंप को सिचुएशन रूम से दूर रखा गया था। रिपोर्ट में जिन सूत्रों का हवाला दिया गया है, उन्होंने इस घटना के दौरान माहौल को काफ़ी तनावपूर्ण बताया है। एक सूत्र ने कहा है कि ट्रंप के सहयोगियों ने उन्हें कमरे से बाहर ही रखा क्योंकि उन्हें लगा कि ट्रंप का सब्र खोना इस स्थिति में मददगार साबित नहीं होगा। अब जो खबरें हैं उसके मुताबिक अधिकारियों ने इस अभियान के दौरान ट्रंप को सिर्फ बेहद अहम मौक़ों पर ही जानकारी दी थी, यानी कि ब्रीफिंग की दी थी। हालांकि यह रिपोर्ट सैन्य अभियानों के दौरान पैदा हुए तनाव का जिक्र तो करती है, लेकिन इसमें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की किसी भी कोशिश की पुष्टि नहीं करती है। ट्रंप कब कैसे हासिल कर सकते हैं कोड्स का एक्सेस, अब आपको वो समझाएंगे। देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें तो 2017 में जब 20 जनवरी को अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के दिन एक अनजान मिलिट्री असिस्टेंट को प्रेसिडेंट बराक ओबामा के साथ वॉशिंगटन में यूएस कैपिटल में हैंडओवर सेरेमनी में जाते देखा गया था। उस मिलिट्री असिस्टेंट के कंधे पर एक थैला भी था जिसमें एक ब्रीफकेस था जिसे न्यूक्लियर फुटबॉल कहते थे। अंदर 3 इंच गुणा 5 इंच का एक डिजिटल हार्डवेयर था जिसे बिस्किट कहा जाता है। देखिए, इसमें एक स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए लॉन्च कोड थे। ये दावा है आने वाले प्रेसिडेंट को उन्हें कैसे एक्टिवेट करना है ये बताया गया था। इस बारे में किसी को कुछ भी जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने पद की शपथ ली, वह असिस्टेंट और थैला धीरे से अब उनके पास चला गया। तभी से डोनाल्ड ट्रंप के पास 1 घंटे से भी कम समय में लाखों लोगों की मौत का कारण बनने वाले एक्शन का ऑर्डर देने का अकेला अधिकार मिल चुका था। बीच में वे चुनाव हारे भी, जो बाइडेन राष्ट्रपति बने, लेकिन ट्रंप फिर से अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिका के राष्ट्रपति बनकर सर्विस दे रहे हैं। बात जब न्यूक्लियर जैसे गंभीर सवाल की हो तो बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि ट्रंप की जल्दबाजी वाले स्वभाव को देखते हुए क्या उनके पास ये अधिकार सही है? इसके भयानक नतीजे हो सकते हैं। और क्या ट्रंप को रोकने के लिए कोई सुरक्षा उपाय है? सबसे पहले तो यह कि डोनाल्ड ट्रंप पहले से अब न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल पर अपनी कुछ भड़काऊ बातों से पीछे हट चुके हैं। अब वह परमाणु हमलों की धमकी देते नहीं नजर आते, लेकिन उन्होंने कहा था कि वह उनका इस्तेमाल करने वाले आखिरी व्यक्ति होंगे। क्या हमले का एकमात्र अधिकार
राष्ट्रपति के पास होता है। देखिए, कमांड चेन में दूसरे सीनियर अधिकारी भी शामिल होते हैं, लेकिन न्यूक्लियर हमला करने के राष्ट्रपति के अधिकार पर कोई रोक टोक या संतुलन नहीं है। लेकिन जिस समय वे हमले का आदेश देते हैं और जिस समय वह हमला किया जाता है, उसके बीच दूसरे लोग भी वहां पर शामिल होते हैं। किसी मनमानी करने वाले राष्ट्रपति का अकेले ही इतना बड़ा फैसला लेने का विचार अवास्तविक लगता है। वे आदेश देते हैं और रक्षा सचिव संवैधानिक रूप से उस आदेश का पालन करने के लिए बाध्य हो जाता है। यूएस संविधान के 25वें संशोधन के तहत एक उपराष्ट्रपति सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति को सही फैसला लेने में मानसिक रूप से अक्षम घोषित कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे कैबिनेट के बहुमत का समर्थन चाहिए होता है।